बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम जो चैप्टर लेकर के आ रहे हैं उसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, नंबर्स के ऊपर प्रश्न। तो जैसा कि एक नंबर है, एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 80। कहता है कि दो नंबर हैं, इन दोनों संख्याओं का सम कितना है? 80 है। इफ थ्री टाइम्स ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सेकंड अदर नंबर, फाइंड द नंबर्स। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यदि ये पहला है 3 1 इज इक्वल टू 5 2, हम आपको बताए हैं रेशियो में कि जब वैल्यू समान हो तो रेशियो को उल्टा कर देते हैं। इट मीन्स फर्स्ट रेशियो सेकंड इज इक्वल टू हो जाएगा 5:3। ध्यान देने वाली बात कि जब वैल्यू समान हो तो रेशियो को उल्टा कर देंगे। ये हमारा दोनों संख्याओं का रेशियो निकल गया 5:3। कहता है दोनों का सम 80 है, तो दिए की तुलना दिए से कर दीजिए। 80 का तुलना 5 3 8 से। यदि पहली संख्या निकालना है तो 5 से गुना, दूसरी संख्या निकालना है तो 3 से गुना। ये आपका आ जाएगा 50 और दूसरा आ जाएगा 30। अगला प्रश्न है, ऑफ द थ्री नंबर्स द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इज 8:9। तीन संख्याओं में दो संख्याओं का रेशियो है, पहले और दूसरे का 8:9, एंड दैट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज 3:4। और दूसरे और तीसरे का जो रेशियो है वो 3:4 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 2400, फाइंड द सेकेंड नंबर। कह रहा है क्या कि तीन संख्या है जिसमें पहले और दूसरे का जो रेशियो है वो 8:9 है, और जो दूसरे और तीसरे का जो रेशियो है वो 3:4 है। तो यदि पहले और तीसरे का प्रोडक्ट दिया हुआ है 2400, तो बताइए कि दूसरा नंबर क्या है? तो देखिए, सबसे पहले इसको हम जो बेसिक ट्रेंड बताए थे कि कैसे हम निकालते हैं रेशियो, दो का दिया हुआ है, दो का अलग, तो बताइए कि पूरे का क्या होगा। तो ध्यान देना, इस तरह से लिखना है, इसको ऐसे गुना करेंगे, ये ऐसे गुना करेंगे। ये फर्स्ट और सेकंड है और ये सेकंड और थर्ड है। तो 8 3 24 रेशियो 9 3 27 रेशियो 9 4 36। देखिए तीन कॉमन है सभी में, तो हम निकाल लेंगे 8 3 24 9 3 27 और 12 3 36। ध्यान देना है। इसका एक और तरीका है कि ये सेकंड वाली की वैल्यू यदि हम कॉमन कर दें तो आपका रेशियो कंप्लीट है। तो हम इसको तो 3 नहीं बना सकेंगे, क्योंकि इसको आप इस 3 से काट सकते हैं, लेकिन ये 3 से नहीं कट सकता। तो आपके पास बचा कि 3 को 9 में बना दें, 3 को 9 बना दें, इसके लिए हम 3 से गुना कर दें। इट मीन्स ये रेशियो हो जाएगा 8, ये दोनों 9 हो गया तो 2 का 9 लिख लेंगे, और ये 4 3 12, तो ये 8:9:12 हो जाएगा। अब ध्यान देना है, पहले और तीसरे का प्रोडक्ट दिया हुआ है 2400, तो प्रोडक्ट का तुलना प्रोडक्ट से, तो 2400 का तुलना कर देंगे पहले और तीसरे के प्रोडक्ट से, 12 8 96। अब ध्यान देना है, प्रोडक्ट है, दो का प्रोडक्ट है तो अंडर रूट आएगा। दो का प्रोडक्ट है तो अंडर रूट कैसे, वो भी थोड़ा समझिएगा कि 8x इंटू 12x है, तो ये यदि हम प्रोडक्ट में गुना करेंगे तो 12 8 96 x स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 8 96 x स्क्वायर ये है 2400, इसीलिए ये x स्क्वायर बराबर होगा, यदि हम x स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। ये माइंड में रखना है, इसका प्रयोग नहीं करना है। तो दिए की तुलना दिए से कर दिए, ये प्रोडक्ट है इसीलिए अंडर रूट कर दिए, और जिसको निकालना है कहता है सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर के लिए ये आपका, अब ध्यान देना है, काट कुट करेंगे हम,
2496 इंटू 9 है, इस पे अंडर रूट है 2496, 25 अब इसका कैलकुलेशन अलग करना है और ये बाद में करना है। तो 25 का 5 हो जाएगा, अंडर रूट निकालेंगे तो 5 इंटू 9 बराबर ये 45। तो सेकंड नंबर जो आ जाएगा आपका 45 है। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर सच दैट इट्स थर्ड इज ग्रेटर देन इट्स फिफ्थ बाई 16। कहता है क्या कि कोई एक संख्या है और इसका यदि हम 1/3 लेते हैं और उसी संख्या का 1/5 लेते हैं तो जाहिर सी बात है 1/5 छोटा होगा, 1/3 बड़ा होगा। तो कितना बड़ा है जी? 16 बड़ा है। ध्यान से देखना है क्या कहता है, फाइंड द नंबर सच दैट इट्स थर्ड इज ग्रेटर देन इट्स फिफ्थ बाई 16। किसी संख्या के 1/3 संख्या मान लिया जाए वो 1 है तो 1/3 है, 1/5 ये 16 का डिफरेंस है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है वो निकाल लेंगे। कैसे? आप ये कर सकते हैं, एलसीएम ले लिए 15, ये 5 इधर चल जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ये आपका आ गया 2/15। अब ये डिफरेंस है 16 और यहां डिफरेंस आ गया 2/15। तो डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से और जिसको निकालना है उसको गुना कर देंगे। संख्या हम 1 माने हैं, 15 ऊपर चला जाएगा, 16 इंटू 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 16, 15 8 20 से ये संख्या आ जाएगा क्या चीज? 120। अगला प्रश्न है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के लगातार 3 मल्टीपल गुणज, उसका सम जो है वो 90 है। कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 90। 3 के लगातार 3 मल्टीपल का योग 90 है। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो उसमें से सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा? तो ध्यान देना है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू है 90। तो हम इसका एवरेज कह सकते हैं, एवरेज इज इक्वल टू 90/3 इज इक्वल टू 30। ये आपका मन में हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि ये मल्टीपल है 30 और 30 जो मल्टीपल होता है 3 का है, तो इसके बाद वाला एक अगला मल्टीपल क्या होगा? 33 और इसके पीछे वाला मल्टीपल क्या होगा? 27। इट मीन सबसे बड़ा मल्टीपल 33, सबसे छोटा मल्टीपल 27। ये आप कह सकते हैं। ये कहां से अप्लाई किए? तो आपको हम बताए थे कि कोई भी रेगुलर एवरेज चैप्टर, एवरेज का वीडियो जाके देखिएगा, उसमें बताया हुआ है कोई भी रेगुलर सीरीज का जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। क्या होता है? मिडिल टर्म होता है, यानी एवरेज या मिडिल टर्म। तो कहता है कि सम था 90 तो उसका हम एवरेज कर दिए 30 और 30 को बना दिए मिडिल टर्म। तो इसका अगला टर्म हो जाएगा 33, पिछला टर्म हो जाएगा 27। अगला प्रश्न है 15 टाइम्स अ पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर क्या कहता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आप 0 लिखते हैं, +1 +2 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। तो कहता है कि ये जितने पॉजिटिव है इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, ये -1 ये निगेटिव इंटीजर बोलेंगे। यदि 0 लेकर के पॉजिटिव लिए हुए हैं तो इसको नॉन निगेटिव इंटीजर बोलेंगे, और यदि 0 लेकर के निगेटिव को लिए हुए हैं तो इसको बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर हो गया? पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये इंटीजर का हो गया, ध्यान देना। कहता है कि 15 टाइम्स अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई एक इंटीजर है, मान लेते हैं हम कुछ भी कि एक इंटीजर है, इसका 15 टाइम यानी कि 15 टाइम गुना कर लिए तो कहता है इज लेस देन इट्स स्क्वायर। ये लेस है इसी इंटीजर के स्क्वायर से। कितना लेस है? 16 लेस है। तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से बनाया कीजिए। जो ऑप्शन है वो चारों को चेक कर दीजिए। कैसे? 13 × 15 यहां करेंगे और 13 का स्क्वायर कर लेंगे।
कैसे? पहला ऑप्शन यदि हम चेक करेंगे तो 15 इंटू 13 कर लिए और 13 का स्क्वायर कर लिए, दोनों को कैलकुलेट करके देख लेंगे ये 16 कम है कि नहीं। 15 इंटू 14 करेंगे और ये 14 का स्क्वायर कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि हाँ जी ये 16 कम है कि नहीं। 15 इंटू 15 करेंगे और ये 15 का स्क्वायर कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि 16 कम है कि नहीं। उसी तरीके से आप 15 इंटू 16 करेंगे और ये 16 का स्क्वायर कर लेंगे, आप देखेंगे कि 16 कम है कि नहीं। ये हो गया ऑप्शन से चलने वाली, ये चेक करके सारे ऑप्शन को चेक कर। लेकिन इसका यदि हम बेसिक चलेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा, और फैक्टर किस तरह का कह रहा है कि मान लिया जाए तो हम मान लेंगे कि वो संख्या कितना है, x है। एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो क्या है, x है, और इसको हम 15 गुना कर लेते हैं और उसी संख्या का हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये जो है लेस है। कितना लेस है? 16 लेस है। ध्यान से, 15 टाइम्स अ पॉजिटिव इंटीजर इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाय 16। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x और इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू 16। अब ध्यान देना है ये बड़ा है, अब इसको आप फैक्टर बना लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 15x और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसमें आप जानते हैं कि ये गुना करके 16 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 15 आना चाहिए। तो हम यदि इसको रख लें, 16 और 1 को गुना करके देखेंगे तो 16 आएगा, और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 1x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये आपका टूट करके हो गया। ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 1x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर कॉमन ले लिए, x ले लिए कॉमन, यहां x माइनस 16 आ जाएगा, और यहां पर क्या कॉमन ले लिए, 1 कॉमन ले लिए, तो x माइनस 16 आ जाएगा। आपके पास दो वैल्यू है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यदि हम इससे चलेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1 आएगा, और यदि हम इससे चलेंगे तो आपका x का वैल्यू प्लस 16 आएगा। तो क्वेश्चन बोला था पॉजिटिव इंटीजर का, तो इसीलिए आंसर क्या हम कर देंगे, 16 कर देंगे। 23 times a positive integer is more than twice its square by 63. Find the integer. इंटीजर पीछे हम बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। कहता है कि कोई एक संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका 23 टाइम्स लेते हैं। मान लिया जाए कोई एक नंबर है और इसका 23 टाइम्स लेते हैं, और वो मोर देन, और ये ज्यादा है, ट्वाइस इट्स स्क्वायर, यानी कि उसी संख्या के स्क्वायर के दुगने से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 63 ज्यादा है। अब ध्यान देना है, आपके पास ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से चलना ज्यादा बेहतर होता है हम फैक्टर निकालने का। जैसे ये आपका 23 इंटू 5 करेंगे और ये 2 इंटू 5 का स्क्वायर कर लेंगे। उसी तरीके से 23 गुना 6 करेंगे और ये 23 गुना 6 करेंगे और 6 का स्क्वायर का दुगना कर लेंगे। इसी तरीके से 23 गुना 7 करेंगे और 7 का स्क्वायर करके दुगना कर लेंगे। अब देखेंगे, जाहिर सी बात है, ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, जिसका 63 आ जाएगा आंसर कर देंगे। जैसे मान लिया जाए हम किसी का एक का 23 छक 38 से, कैसे 23 छक 38 से 138 और 6 छक 36, 6 छक 36 दूना 72, ये आपका माइनस कर लेंगे। कितना आ गया, 6, और ये आ गया 7 6 13 66, ये 6 नहीं होगा। 7 का चेक करेंगे, 23 सते 61 से 161, और उसके बाद 7 सते 49, 49 का डबल हो जाएगा 98। अब ये आपका 8 3 11 और ये
आपका 9×5 9×6 15, ये 63, यानी कि हम ये 7 यहां पे आंसर कर देंगे। लेकिन इसे फैक्टर से कैसे देखेंगे? फैक्टर तो मान लिया जाए कि लेट द नंबर द रिक्वायर्ड इंटीजर इज x, लेट द नंबर इज x। अब x को क्या करेंगे कि 23x में से यदि हम माइनस कर लें 2x² को तो ये आपका 63 दे देगा। अब इसी को पोजीशन हम कर लेंगे आपका -2x², ये +23x, और ये माइनस आ जाएगा 63 = 0। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इसमें हम बताए थे कि जब यहां पर कोई भी संख्या नहीं हो तब सीधा हम इसको गुना करते हैं, लेकिन जब यहां पे संख्या हो तो पहले हम इसको गुना कर लेंगे। कैसे? 63 × 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब ये देखिए 126, अभी 126 को ऐसा दो भागों में गुना करिए, ऐसा दो भागों में गुना करिए कि प्लस माइनस करके 23 आए और गुना करके 126 आए। तो देखिए आपको जब डायरेक्ट नहीं पता चले तो इसका बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं कि 126 को हम प्राइम फैक्टर से करेंगे। 3 × 4 12, 3 दूना 6, ये आपका आ जाएगा 3 से करिए इसको, फिर 7 से करना है ये आपका। तो यहां पर हम देखेंगे क्या कि 126, देखिए आपको ये फैक्टर जो प्राइम फैक्टर है इसको किसी को लेकर के आप 3 × 9 करिए, 7 दूना 14 करिए, और आपको देखना है कि क्या 14 × 9 ये तो आ ही जाएगा। तो ये आपको मेन नोटिस करना है। यदि आपको डायरेक्ट ये दिख जाए कि 14 और 9 में हम ये 23 ला सकते हैं तो आप इजी वे में उसको ले सकते हैं। कैसे? तो यहां पर हो जाएगा 2x² और माइनस 14x और माइनस 9x और प्लस 63 = 0। अब ये आपको आगे इसको मिटा दीजिए। यहां पर कॉमन देखेंगे, 2x को कॉमन ले लिए, x - 7 ये रह जाएगा, और यहां पर आप -9 कॉमन ले लीजिए तो ये आपका x - 7 रह जाएगा। अब आपके पास 2x - 9 = 0 आ गया और एक x - 7 = 0 आ गया। यहां पर से जब चलेंगे तो x का वैल्यू 9/2 हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू x = 7 हो जाएगा। तो कहता है इंटीजर बोला था, ये इंटीजर हो गया, ये 9/2 इंटीजर नहीं है, इसीलिए हम इसको आंसर करेंगे x = 7। लेकिन आप इतना लंबा चौड़ा करने के बजाय आप ऑप्शन चेक करिए फास्ट, वो सबसे बेहतर रहेगा। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन अगला 7 नंबर, 3 numbers are in the ratio 3:5, 3:2:5, कि 3 संख्याएं हैं जिसका रेशियो 3:2:5 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, और उसके वर्ग का स्क्वायर का योग जो है 1862 है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर। फिर से क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। 3 numbers are in the ratio 3:5 and the sum of their squares is 1862। 3 रेशियो है, 3 संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है, और उसी संख्याओं के स्क्वायर का यदि हम सम करते हैं तो ये आता है। तो कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट। कहता है ये रेशियो देख लीजिए, 3:2:5 है। यदि हम इनका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, और इसी का जो सम दिया हुआ है वो है 1862 डिवाइडेड बाई 9 × 4 13, 13 और 25 हो जाएगा 38। देख लीजिए 9 × 4 13, 13 × 5 18, 8, बाकी 1 2 1 3।
अब ध्यान दीजिए, ये जब स्क्वायर हुआ था तो यहां पर स्क्वायर सारे में आ गए, यदि हम x इसको माने होंगे, इसीलिए इसको क्या करेंगे, हम अंडर रूट कर देंगे। और कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन है, तो 2 है। अब ये यहां पर देख लीजिए, पहले आपका ये करना होगा। तो देखिए 3 छक 18 ज्यादा हो जाएगा आपका 312, 3 तिये 9, 8 तिये 24, 312 आप काट लीजिए, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में काट लीजिए। और इसका 9 9 8 72, ये आप 49 बार में आ जाएगा। 49 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो 7 7 इंटू 2 यानी कि 14, ये आपका नंबर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 14। तो अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट वाले नंबर का जो सम हम करते हैं उन डिजिट का, तो 10 आता है। कहने का मतलब कि ये 25 है तो ये दोनों का सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसी तरह से 28 है तो 10 आ रहा है। इस तरह से मतलब आपको सोचना है। ऑन द इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इस डिजिट को यदि चेंज कर देते हैं तो जो नया नंबर आता है, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 54 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। कहने का मतलब देखिए, बहुत इजीली आप सोच सकते हैं कि 10 वाला जो संख्या क्या है, तो कौन कौन हो सकता है, 19 हो सकता है, 28 हो सकता है आपका, और 46 हो सकता है, 64 हो सकता है, 55 हो सकता है, एंड सो ऑन। अब जब हम उल्टा इसको कर रहे हैं तो वो संख्या छोटा हो रहा है। नंबर ऑब्टेन्ड इज 54 लेस देन, तो यहां पर देखेंगे कि जो ओरिजिनल नंबर है वो बड़ा है, तो बड़ा। अब देखिए यही सारा है, तो आप इसको 91 मान सकते हैं, 82 मान सकते हैं, 64 मान सकते हैं, एंड सो ऑन। इसको उल्टा करके माइनस कर सकते हैं, 19 माइनस कर लिए, 28 माइनस कर लिए, 46 माइनस कर लिए। अब जिसका देखेंगे कि 54 आ गया, यदि 54 आ गया तो हम आंसर टिक कर देंगे। यहां पर देखिए 8 4 12, 8 4 12, ये आपका आ गया 54। तो हम आंसर क्या करेंगे, वो 82 कह रहा है कि जब हम इंटरचेंज करते हैं तो वो छोटा हो जाता है, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 82 होगा। लेकिन इसको बेसिक समझना है। तो जब हम किसी संख्या को, 2 डिजिट की संख्या को मानते हैं तो हम उसको 10x प्लस y मानते हैं। कोई एक संख्या है 2 डिजिट का संख्या, तो एक यूनिट डिजिट ये है और 10 डिजिट ये हो गया। जैसे सपोज कीजिए, मान लिया जाए हम y बराबर 5 मान रहे हैं, इसके बराबर 3 मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा 30 और प्लस 5 यानी कि ये हो जाएगा संख्या 35। तो संख्या मानने का जो तरीका है वो 10x प्लस y है। तो ध्यान देना है कि माना वो संख्या है 10x प्लस y। अब जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं, यानी कि हम 10y प्लस x कर देते हैं, तो ये 54 कम हो जाता है। इट मीन्स 10x प्लस y और माइनस 10y प्लस x इज इक्वल टू 54। अब इसको सॉल्व आगे करेंगे, कैसे, इसको तोड़ लेंगे हम। 10x प्लस y और माइनस हो जाएगा 10y और माइनस x इज इक्वल टू 54। ये आपका आ जाएगा कितना, y को y के साथ कर लेंगे, x को x के साथ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 9x और ये कितना आ जाएगा, माइनस 9y इज इक्वल टू 54। अब ये 9 कॉमन हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 54, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 को हम इधर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6। x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 6। और आपको दिया हुआ है कि दोनों संख्या का योग होता है 10, तो यानी x प्लस वाई क्वेश्चन से दिया हुआ है 10 और आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू निकल गए 6। तो इसमें हम रेशियो में एक ट्रिक बताए हैं कि जब दो संख्याओं का योग और उसी दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ हो
तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी बड़ी संख्या x है यहाँ पे, तो 16 10 6 16 और 16/2 भाग दे दिए यानी 8, और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों के अंतर में 2 से भाग यानी कि हो जाएगा 2। ध्यान देना है, जब दो संख्याओं का योग और उसी दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ हो तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों के अंतर में 2 से भाग, यानी यहाँ 10 + 6/2 किए और 10 - 6/2 किए, तो ये आपका आंसर आ गया। आप कह रहा है कि संख्या क्या है, तो संख्या का माने थे हम 10x + y, तो x कितना है 8, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 80 और +2 यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगा 82। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को ये जरूर आप बताएं और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि कैसा वीडियो लगा, और ज़्यादा समस्या हो किसी भी क्वेश्चन को पूछना हो तो 9530906969 पे आप ज़रूर क्वेश्चन पूछें। हम आपका प्रश्न को वीडियो बना करके YouTube पे अपलोड करेंगे सिर्फ आपके लिए। आप बस प्रश्न पूछें और हम उसका जवाब देंगे, लेकिन हाँ बैंकिंग, SSC और रेलवे के प्रश्नों का ही हम जवाब देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।